भगवान शिव तथा पार्वती का संवाद, तीर्थों का संक्षिप्त वर्णन तथा प्रभास क्षेत्र की विशेष महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम तीर्थों का वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी, वह प्रसंग सुनाता हूं। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, जगन्नाथ महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। देवदेव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वाणी द्वारा प्रशंसित हैं, आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं तथा आकाश में भी विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूं और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब ओर प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूं। तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूं, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। देवी बोली, जगन्नाथ, मैं धन्य हूं, पुण्यात्मा हूं और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उसमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध है। इसके सिवा केदार, प्रयाग, व्यास, उर्मिला, कृष्णा, वेणा, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर संगम, शुभदायिनी काशीपुरी, महाभागा शतभद्रा, महानदी सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद शोण, पयोधी, कौशिकी, देवखात, गया, द्वारावती तथा महातीर्थ प्रभास, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सब तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, स्वधर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहां शरीर से जाना संभव न हो, वहां मन से ही जाना चाहिए। देवी बोली, भगवान, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है। वे अनेक प्रकार के व्यामोह से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है। फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या है। अतः उन सबके हित के लिए आप ऐसे किसी तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो। तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है। इसको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचारियों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। सुव्रते, चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होते हैं, जहां तहां कुपित हो उठते हैं।
अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले तथा मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधम मानव भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में पापाचारियों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मात्सर्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि सद्भाव से भावित होकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थ का सेवन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूं। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं, उनके लिए कहता हूं, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूं। वहां मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतुभूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीन शक्तियां हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं। यह चराचर जगत उसी में लीन होता है और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता। वरानने, प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, यह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। मैं वहां सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूं। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों न हों, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे, यह सब मिथ्या है, मूर्खों की कल्पना है। कहाँ तीर्थ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं। सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे। अतः उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिवजी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में मरे तो भी वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है।